नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सीटेट 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 बेहद जरूरी सवाल। अगर आप सीटेट, एमपीटेट या किसी भी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बाल विकास से क्या समझते हैं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता है। उसके शरीर की लंबाई, वजन, दिमाग, सोचने की क्षमता, बोलने का तरीका सब कुछ बदलता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम बाल विकास कहते हैं। यानी बच्चा सिर्फ शरीर से बड़ा नहीं होता, उसके विचार, उसकी आदतें, समझने की शक्ति सब साथ साथ विकसित होते हैं। यही है बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास किन किन हिस्सों में होता है? बाल विकास मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखा जाता है। पहला है शारीरिक विकास यानी कि बॉडी ग्रोथ। दूसरा है मानसिक विकास यानी कि थिंकिंग एंड लर्निंग। तीसरा है सामाजिक विकास, दूसरों के साथ रहना। चौथा है भावनात्मक विकास, खुशी, गुस्सा, डर, प्यार इत्यादि। मतलब एक बच्चा सिर्फ लंबा चौड़ा होने से विकसित नहीं कहलाता, वह लोगों से कैसे मिलता है, कैसे सोचता है, कैसे पढ़ाई करता है और कैसा व्यवहार करता है, ये सब बाल विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास क्यों जरूरी है? दोस्तों, अगर हम बच्चों का विकास सही से नहीं समझेंगे तो हम उनकी पढ़ाई और परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बच्चा देर से बोलना शुरू करता है तो हमें यह देखना चाहिए कि कहीं उसके विकास में कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह अगर कोई बच्चा बहुत चुप रहता है तो हमें समझना चाहिए कि उसके भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए बाल विकास जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? दोस्तों, बच्चे के विकास पर घर का माहौल, माता पिता का व्यवहार, स्कूल का वातावरण और दोस्त सबका असर पड़ता है। अगर घर में प्यार और सहयोग है तो बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा। अगर घर में झगड़े या डर है तो बच्चा अंदर से घबराया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए खेल कूद क्यों जरूरी है? दोस्तों, बच्चों का शरीर खेल से मजबूत होता है और दिमाग भी तेज होता है। खेलते खेलते बच्चा नियम मानना, हार जीत को स्वीकार करना और टीम वर्क सीखता है। यानी खेल सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि विकास का जरिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का विकास कब शुरू होता है? भाषा का विकास जन्म के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है। बच्चा पहले आ ऊ जैसी आवाजें निकालता है, फिर शब्द बोलता है और बाद में वाक्य बनाने लगता है। अगर माहौल अच्छा होगा, मतलब माँ बाप बच्चे से बातें करेंगे, कहानियां सुनाएंगे, तो बच्चा जल्दी भाषा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिक विकास क्या है? जब बच्चा दूसरों से मिलना, दोस्त बनाना, साथ बैठकर खाना, मिलजुल कर खेलना सीखता है, तो यह सामाजिक विकास है। शुरुआत में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि दूसरों के साथ रहना भी जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भावनात्मक विकास क्या है? दोस्तों, बच्चों की भावनाएं जैसे खुशी, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, प्यार, इनका सही से नियंत्रण और समझ होना ही भावनात्मक विकास है। अगर बच्चा छोटी छोटी बात पर बहुत रोता है या जल्दी गुस्सा करता है तो हमें उसे धीरे धीरे सिखाना चाहिए कि भावनाओं को कैसे संभाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी बच्चों का विकास एक जैसा होता है? नहीं, हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, कोई बच्चा गणित में तेज होता है तो कोई ड्राइंग में। इसलिए हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी खासियत को पहचान कर बढ़ावा देना चाहिए। कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक विकास किसे कहते हैं? दोस्तों, जब बच्चे की लंबाई, वजन, मांसपेशियां,
दांत, हड्डियां सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो यह शारीरिक विकास है। यह विकास अच्छा तभी होगा जब बच्चा सही खाना खाएगा, साफ सफाई रखेगा और समय पर सोएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने का पहला आधार क्या होता है? सीखने का सबसे पहला आधार अनुभव होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर चीज को छूकर, चखकर, देखकर या सुनकर अनुभव करता है। उसी अनुभव से वह धीरे धीरे समझ बनाता है। जैसे अगर बच्चा गर्म चीज छू लेता है और हाथ जल जाता है, तो अगली बार वह खुद ही सावधान रहेगा। यानी सीखने की शुरुआत अपने अनुभव से ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की भाषा विकास का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रेंड्स, बच्चे की भाषा तब अच्छी बनती है जब उसके आसपास के लोग उससे साफ साफ और सरल भाषा में लगातार बात करें। बच्चा सुनकर ही बोलना सीखता है। अगर बच्चे से प्यार से रोजाना सही शब्दों का प्रयोग करें तो उसकी शब्दावली तेजी से बढ़ेगी। यानी बच्चे की भाषा सिखाने का सबसे आसान तरीका है रोज बातचीत करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में जिज्ञासा क्यों होती है? हर बच्चा जन्म से ही नया जानने की चाह रखता है। यही जिज्ञासा कहलाती है। जैसे बच्चा पूछता है, आसमान नीला क्यों है? बारिश क्यों होती है? यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अगर हम उनकी जिज्ञासा को सही जवाब देकर बढ़ाते हैं तो वे और भी तेज सीखते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें डांट दें तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। खेल बच्चों के विकास में क्यों जरूरी है? खेल सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होता दोस्तों, बल्कि यह सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। खेल से बच्चा नई बातें सीखता है, शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग तेज होता है। जैसे लूडो से गिनती आती है, खेल कूद से अनुशासन आता है और टीम गेम से सहयोग की भावना पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है खेल ही बच्चों की पढ़ाई है। बच्चों की स्मृति यानी कि मेमोरी को कैसे मजबूत किया जा सकता है? बच्चों की याददाश्त तब बढ़ती है जब हम चीजों को बार बार और अलग अलग तरीके से समझाते हैं। अगर आप केवल रटवाएंगे तो बच्चा जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उदाहरण यानी कि कहानी और चित्रों से समझाएंगे तो वह आसानी से याद रखेगा। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है दोहराना और अनुभव से जोड़ना। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि बाल विकास सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जैसे आप अपने घर में ही देख सकते हैं, छोटा बच्चा अगर नई चीज सीखता है तो पहले जिज्ञासु होता है, फिर बार बार ट्राई करता है और फिर स्थायी रूप से सीख जाता है। यही है लर्निंग प्रोसेस। तो आप एग्जाम में सवाल पढ़ें और सोचें कि बच्चे की जिंदगी से उस सवाल को कैसे जोड़ सकते हैं। इससे आंसर तुरंत याद रहेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब माहौल खुशनुमा और डर मुक्त हो। अगर आप डांट कर पढ़ाएंगे तो बच्चा केवल डर के कारण सीखेगा और जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर प्यार और मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा उत्साह से सीखेगा। यानी सीखने के लिए प्यार भरा माहौल होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? दोस्तों, अनुशासन का मतलब है डंडा चलाना नहीं। अनुशासन तब आता है जब बच्चे को समझाया जाए कि कौन सा काम क्यों करना है। अगर हम उन्हें नियमों का महत्व बताएंगे और खुद भी पालन करेंगे, बच्चे वही करते हैं जो वे बड़ों को करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सोच यानी कि थिंकिंग कैसे विकसित होती है? सोच का विकास सवाल पूछने और जवाब ढूंढने से होता है। अगर हम बच्चों को सोचने का मौका देंगे, जैसे तुम्हारे हिसाब से ये क्यों हुआ, तो ये और तेज दिमाग वाले बनेंगे। सोच का विकास केवल किताब पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव, सवाल जवाब और चर्चा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब बच्चा कोई काम करता है और हम उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी तारीफ करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास आता है।
अगर हम हमेशा गलती पर डांटेंगे तो बच्चा डरपोक बन जाएगा। यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक विकास का मतलब क्या है? दोस्तों, सामाजिक विकास का मतलब है कि बच्चा लोगों से कैसे व्यवहार करना सीखता है। घर से वह बड़ों का सम्मान करना सीखता है, स्कूल से दोस्ती करना सीखता है और खेल से सहयोग करना सीखता है। यानी बच्चा अकेला नहीं बल्कि समाज का हिस्सा बनकर रहना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग का सबसे तेज विकास किस उम्र में होता है? बच्चे का दिमाग 0 से 6 साल की उम्र में सबसे तेजी से बढ़ता है। इसी समय बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, वो जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए इस समय पर बच्चों को अच्छे संस्कार, खेल-खेल में पढ़ाई और सकारात्मक माहौल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे के लिए कौन सा है? बच्चे खेल-खेल में और अनुभव से सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर हम उन्हें सिर्फ किताबें से पढ़ाएंगे तो वो बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर कहानी, खेल, चित्र या एक्टिविटी से पढ़ाएंगे तो वो जल्दी समझेंगे और याद रखेंगे। बच्चों में भाषा का विकास किस चीज पर निर्भर करता है? दोस्तों, बच्चों की भाषा उनके आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। अगर घर और स्कूल में साफ, सरल और सही भाषा बोली जाए तो बच्चे भी वैसे ही भाषा सीखते हैं। अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चों की भाषा भी गड़बड़ा यानी कि खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे क्यों सवाल ज्यादा पूछते हैं? बच्चों में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो हर चीज को जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये उनके सीखने का स्वाभाविक तरीका है। हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य से उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर बच्चे को लगातार डांटा जाए तो क्या असर होगा? अगर बच्चे को बार बार डांटेंगे तो उसका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वो डरपोक हो जाएगा और अपनी बातें खुलकर नहीं कहेगा। इसलिए डांटने की जगह प्यार से समझाइए और अच्छे काम पर शाबाशी दीजिए उसको। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? सुनकर, देखकर या करके? दोस्तों, बच्चे सबसे ज्यादा करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ बताओ कि गेंद कैसे फेंकनी है तो बच्चा थोड़ा समझेगा, लेकिन जब वो खुद फेंक कर देखेगा तो असली सीख वहीं से होगी। इसे हम करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सहयोग करना यानी कि हेल्प करना कब सिखाना चाहिए? दोस्तों, सहयोग करना शुरू से ही सिखाना चाहिए। छोटे छोटे काम जैसे खिलौने समेटना, दोस्त की मदद करना या क्लास में काम बांटना, ये बच्चों को टीम वर्क सिखाते हैं। इससे उनमें जिम्मेदारियां और समाज के प्रति भाव पैदा होता है। बच्चों के लिए कहानी सुनना क्यों जरूरी है? कहानियां बच्चों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बढ़ाती है। उनसे उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है, भाषा सुधरती है और याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, कहानियां बच्चों के दिमाग और दिल दोनों को विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? बच्चे के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा उसका घर और माता पिता प्रभावित करते हैं। बच्चा जो देखता है और सुनता है वही अपनाता है। दोस्तों, इसलिए अगर घर का माहौल सकारात्मक होगा तो बच्चा भी आत्मविश्वासी और अच्छा बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाई में रुचि कैसे दिलाई जा सकती है? अगर पढ़ाई को खेल, कहानी और उदाहरण से जोड़ देंगे तो बच्चे जल्दी रुचि लेंगे। सिर्फ रटवाने से वो बोर हो जाते हैं। मजेदार एक्टिविटी, चित्र, वीडियो और सवाल जवाब बच्चों की रुचि बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। दोस्तों, ये रहे बाल विकास के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से कई सवाल सीटेट और एमपीटेट की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो अब आपको करना ये है कि इन 30 सवालों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि कॉपी में लिख कर रिवाइज भी करना है।
और हाँ, एक छोटा सा होमवर्क भी है आप सबके लिए। सवाल है, बाल विकास की कौन सी अवस्था को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगली वीडियो में हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बने रहिए गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल के साथ। थैंक यू।